थम बंदा गुरु चरण जीनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताई देखी समाइया। मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। प्रेम भी अनंत है। प्रेम जो है अनंत है। वो प्रेम जो है ऐसा शब्द है, इसकी भी अनंत व्याख्या हो चुकी है और अनंत काल तक व्याख्या ऐसी ही होती रहेगी। प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा प्रेम है ये। लेकिन जो है प्रेम का जो स्रोत है वह जो है सद्गुरु का चरण है। मूल जो ठिकाना है वह सद्गुरु का चरण ही है। प्रेम का खान जो है वह सद्गुरु का चरण है। सारे प्रेम जो है उसी में खत्म हो जाते हैं। क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम है सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत को। पूरा भूमंडल में प्रेम जो है कोई नहीं जानता है। प्रेम तो जो है चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है। अष्ट चक्र सब शून्य पारा धरया धरा के पार तामा प्रभु घर किया भूली पाड़ा संसार।
अष्ट चक्र सब शून्य पर धरय दरा के पार तहाँ महाप्रभु घर किया भूली पाड़ा संसार। प्रेम जिसे बूझना है वो चेतन देश में आओ। ऐसा प्रेम जो है पहले आपको सद्गुरु चरणों से प्रेम करना होगा। प्रेम जो है वह सूरत से होती है। कबीर सूरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। स्वामी जी ने क्या कहा? तपता लोह के पिंड समा भोग सकल जग जान। तपता लोह के पिंड समा भोग सकल जग जान। अमुख बाए मुख जरहि गए कष्ट विविधय ज्ञान। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनीय भेद को बूझो। तपता लोह के पिंड सम भोग सकल जग जान। अमुख बाए मुख जरहि गे कष्ट विविध अज्ञान। स्वामी जी क्या कहते हैं? जामी तुम सुख जानती सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भवकूप। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने। प्रेम का सागर सद्गुरु का चरण है। आप पूरे संसार में कहां कहां प्रेम करोगे? एक संग प्रेम कर लो, सारे से प्रेम हो जाएगा। कैसे सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप बूझते ही नहीं हो। अरे गुरु का चरण में सभी लोग हैं। सद्गुरु के चरण में सभी पूरा संसार है। तो सद्गुरु के चरण से प्रेम कर लो ना, सबसे प्रेम हो जाएगा। सीधा बात आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। सद्गुरु के चरण से प्रेम कर लो, पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में नहीं आता है। इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। पूरा संसार इसीलिए परेशान है कि अपना घर भूल गया है। आपका घर गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। स्वामी जी जो पहले ही लाइन कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा जीनाया गाम गाम्य लखाइया। स्वामी जी पहला जो शुरू यहीं से कर रहे हैं और आप पता नहीं कहाँ भूले हुए हो।
एक संत भूले हुए हैं, वो क्या है, सुषमन प्रवाह क्या है, 8 चक्र क्या है, 9 द्वार क्या है, कहाँ है कहाँ है। अरे आपको प्रीत गुरु के चरण में करनी है, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना है अपना भूमि के ऊपर। आप कुछ भी पढ़ लो, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, स्वामी जी तो एक ही लाइन में बता दिए, 4 भी 10 शास्त्र पढ़, 8 10 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में, तीनों लोक में जितना सदगुरु आपको प्रेम करता है कोई नहीं करेगा। अरे वो हर पल आपके पास छुपा बैठा हुआ है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। सदगुरु संग प्रीत जो है सूरज से होता है, आप क्यों नहीं जो है बूझ जाते। संतों संग प्रीत जो है सूरज से होती है, वह शरीर से मिल ही नहीं सकते आपको। जो संसार समझता है, संसार जो है वह जो है शरीर के प्रेम को प्रेम समझता है, प्रेम नहीं है ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु के चरणों में ही जो है प्रेम का सागर है वो, सदगुरु का चरण आनंद का भंडार है वो, सदगुरु का चरण जो है ज्ञान का भंडार है, सदगुरु का चरण जो है अजर अमर है, वह सदगुरु का चरण है। पूरा संसार पागल है सदगुरु के चरण में जाने के लिए। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्यनाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतन देश में शरीर नहीं है, चेतन देश में शरीर ही नहीं है। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाया जग जान। ये बड़ा जो है विचित्र बातें हैं। प्रेम की व्याख्या अनंत कालों से हो रही है। संसार में प्रेम नहीं है, संसार में स्वार्थ है, इसे प्रेम कहा भी नहीं जा सकता। वो प्रेमी का जो अलग हो जाए, क्षण वियोग नहीं सही सके,
उत्तम प्रेम सोय। यह प्रेम जो है जड़ देश में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। यह प्रेम तो चेतन देश में है। और जो सद्गुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, वो जानते हैं प्रेम करने की विधि है, वही साधना में आपको सिखाया जाता है। प्रेम जो है सद्गुरु के चरण में होनी चाहिए। एक पल के लिए भी चेतना आपका इधर उधर नहीं जानी चाहिए। स्वामी जी तो वही बात तो कह रहे हैं, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। आप संसार में कहीं भी किसी से भी प्रेम करो, वहां वियोग होगा, वहां दुख होगा। आप भेद को बूझो, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु जो है एक समान नहीं रहेगी। तो प्रेम करना ही क्यों है संसार में? प्रेम जो है संसार वाला क्यों जानना है, क्यों सीखना है? प्रेम तो चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, सद्गुरु के चरण में है। जो है सद्गुरु के चरण में है, वही प्रेम भुला गया। फिर जो है भुला जाने के कारण जीव जो है संसार में ढूंढ रहा है। और स्वामी जी बोल रहे हैं वही प्रेम वो संसार में ढूंढ रहा है। वह प्रेम जो है संसार में नहीं है, वह प्रेम तो चेतन देश में है। जिसको सद्गुरु लखा दिया वह बूझ गया, और जो नहीं बूझा उस संसार में भटक रहा है और भटकेगा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज थोड़े हो दसनवा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्म पवन ही चीन्हे, फूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको प्रेम जो है गुरु चरण से करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के चरण में ही चारों फल है। आप जिस संसार में जिससे प्रेम करोगे आप वही मिलेगा जो उसमें है। आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार में चेतन प्रेम नहीं है। चेतन प्रेम तो चेतन देश में ही होगा और कभी वियोग नहीं होगा। इस संसार में योग और वियोग होता है, दुख और सुख होता है, आनंद इस संसार में नहीं है। लोग कहते हैं वो मन के आनंद को कहते हैं। मन का आनंद जो है असली आनंद जो है वह सद्गुरु के चरण में ही मिलेगा। अब बहुत जो सद्गुरु के जो हंस हंसनी है, सद्गुरु के चरण को जो है पकड़ रखे हैं। इसमें हर तरह का सुख है, हर तरह का आनंद है। सद्गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। सद्गुरु का चरण ही जो है कामधेनु है। सद्गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। सद्गुरु का चरण ही जो है नाम है। ये केवल जो है वाणी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। चेतन देश में आनंद है, आनंद है, आनंद है। 24 घंटे है। आपको साधन करके जो है गुरु के चरण में ही जाना है। सद्गुरु के चरण में ही जाना है। उसी को सद्गुरु का शरण बोलते हैं, चरण बोलते हैं। उसी को शब्द बोलते हैं, उसी को सार शब्द बोलते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 10 पढ़ी पुराण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 10 पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग संसार में जानते हो सुबह उठते ही घर की सफाई होती है। घर आप जानते हो, जड़ घर की बात कर रहा हूं मैं। दिन भर में घर में दुनिया भर के अचरे कचरे होते हैं। क्या करते हो? सुबह उठते ही जो है पहला काम पूरे घर में जो है झाड़ू लगाना होता है। ये तो मैं जड़ घर की बात कर रहा हूं, लेकिन इस शरीर में जो है झाड़ू कैसे लगाओगे? तो गुरु का चरण में जाने से झाड़ू लग जाता है।
जैसे ही आप सदगुरु के चरण में बैठते हो, दुनिया भर की जो है अशुद्धियां आने लगती हैं और सबका समाधान जो है सदगुरु के चरणों में हो जाता है। कोई चीज आपके लिए विष है, वही चीज किसी और के लिए अमृत होती है। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु के चरणों को जो है सुरति से पकड़े रहना है। सदगुरु के चरण में मन नहीं जाता है, मन को जबरदस्ती वहां लगाना पड़ता है, और जब उसे लगाओगे तो वह सुरति में बदलता चला जाता है। सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु के चरण को में मन को लगाते ही मन जो है शुद्ध होने लगता है, मन के सारे विकार जो है खत्म होने लगते हैं। तो आप जो है सदगुरु के चरण से मन को हटाते ही क्यों हो? बराबर वहीं लगाए रखो। ये आपको जो भूमियां बताई गई हैं, यह तो चढ़ने के लिए है, पूरे संसार को समझने के लिए है। क्योंकि जब तक आप संसार को नहीं समझोगे, ऐसे कोई डायरेक्ट कैसे समझ जाएगा? स्वामी जी जो है पहले कितना रोए हैं, कितना तड़पे हैं, तब न बोले हैं चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आप भेद नहीं बूझते। आप जो है दूध खरीदते हो और परेशान रहते हो, इसमें कुछ मिलाया तो नहीं, पानी तो नहीं मिलाया, फलाने तो नहीं मिलाया। अरे गाय रख लो ना, सब मालूम हो जाएगा। गाय रख लो, सब मालूम हो जाएगा। वैसे ही सदगुरु के चरणों को क्यों नहीं पकड़ करके रखते हो? सब बूझ जाओगे, पूरे संसार को बूझ जाओगे। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वर वेद में एक ही बात कही गई है, गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो, और कुछ नहीं कहा गया है। पूरा स्वर वेद जो है एक ही बात कह रही है, सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ करके रखो। इतना भारी तो है नहीं। सदगुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ना है, वही तो बूझना होता है आपको। पहला भूमि में क्या है? जैसे ही मन को गुरु चरण में रखते हैं, भाग जाता है, भाग जाता है, परेशान करता है, रुकता ही नहीं। मन क्यों रुकेगा गुरु के चरण में? मन को मालूम है, चालाक है वो, कि जाते ही मैं मर जाऊंगा, सांस की गति बंद हो जाएगी। सबका स्थान है, वही स्थान जो है सदगुरु आपको लखाता है, उसी का तो बोध करना है आपने। जब आप गाय रख लोगे तो सब बूझ जाओगे। तो जब आप सदगुरु चरण को जो है
सूरज से पकड़ लोगे तो सब बुझ जाओगे। एकदम सीधा सीधा जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, निधिवान निधि दे सको कबहू भूलत नाय। तिमि सुमिरा न प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। निधिवान, जिसके पास भी पैसा रुपया होता है, गुरु बहन लोग हैं, वो जो ही जो है देखो उनका पति का ही है, वो चोर नहीं होता है। पति का धन जो है उसी का धन है, तो उसे वो थोड़ा थोड़ा अपना घर से सब बचा बचा करके सब रखता है, रखना भी चाहिए। उसको कहीं इकट्ठा करके रखता है वो, और याद करके रखता है कहाँ रखे हैं, कभी नहीं भूलता है। आपका घर में आपके गहने होंगे, सोने के चांदी के पैसे होंगे, सब छुपा करके जो रखते हैं, याद करते रहते हैं बक्से में, यहां वहां यहां जगह रखा हूं मैं। और जो है जब कोई त्योहार आता है, कोई आता है तो फट से निकालते हैं, पहनते हैं और फिर छुपा करके वहीं रख देते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। कोई बक्सा रखा होगा, कोई संदूक रखा होगा, कोई ताला लगाता होगा, सबका घर की बात है, सब लोग करता है, उसको भूलता नहीं है। पहले जमाने में बैंक नहीं होते थे, तो सोने का सिक्का होता था, उसको जो है मट्टी के बर्तन में जो है जमीन के अंदर गाड़ करके रखा जाता था। अभी भी जो है पुराने घर हैं, हवेलियां हैं, जहां खुदाई होता है तो उसमें से पैसे निकलते हैं, धन निकलते हैं। मेरा भी घर जो है पुराना वाला जो घर था, मट्टी की दीवार थी, जब उस दीवार को गिराया गया तो उसमें से जो है सोने के सिक्के तो नहीं निकले, लेकिन जो बहुत सारे जो है पैसे उसमें से निकले। हमारे दादा दादी परदादियों ने उसको छुपा करके जो है रखा था, वो भूल गए, किसी को बताया नहीं, वो पैसा उनके जीवन में काम नहीं आया। आप भेद को समझिएगा। हमारे दादा दादी परदादी जो है, जो मकान था मिट्टी का, उसमें जो है घड़े में रखा हुआ था, दीवार में छुपा करके रखे थे। कितने मेहनत से जोड़ा होगा, आप विचार करो। और जब घर जो है गिराया गया, पहले उस दीवार को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसी की दीवार पर जो है पड़ोसी का भी घर था। दीवार तो हमारे ही थे। हमारे दादी ने बताया था कि ये दीवार हमारा है,
मट्टी का दीवार जो है कम से कम 5 फुट 6 फुट चौड़ी होती थी। नीचे से इतना उठता था, ऊपर जा करके 3 फुट 4 फुट रह जाते थे जो। लेकिन ये नहीं बताया था कि इसमें पैसा भी है, ये नहीं बताया था कि इसमें पैसा भी है। ये बताया था कि ये दीवार हमारी है, इसी दीवार पर जो है पड़ोसी का भी घर टिका हुआ है। बहुत पुरानी मैं बात आपको बता रहा हूं, आज के 40 साल 45 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो उस दीवार को हम लोग गिराते तो उनका का जो है ना क्या बोलते, जो पड़ोसी का घर जो है वो गिर जाता। 2 मंजिल का जो है मकान बने हुए थे, तो नीचे से 6 फुट 8 फुट इतनी मोटी दीवार थी वो। तो उस दीवार को छोड़ दिया गया, 7-8 फुट जमीन जो है वो छोड़ करके हम लोगों ने कच्चा बनाना शुरू किया, खुदाई किया, और वो अचानक पूरा दीवार ही जो है ऊपर से गिर गया है। पड़ोसी का मकान ही गिर गया अपने आप ही। तो ये हुआ कि अब इसको जो है सीधा कर लिया जाए। उस दीवार को सीधे करने में जो है वो घड़े में जो है निकला था। सब मजदूर लोग जो है खोद रहे थे, निकाल रहे थे, लेकिन वो पैसा काम नहीं आया, क्योंकि वो जो है तांबे का था। आप भेद को समझिए। तो यहां जो है निधिवान वह गुरु का चरण ही है। निधिवान निधि देश को कबहूं भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करी, पल पल क्षण क्षण माय। तो सारा निधि जो है, परम निधि जो है सदगुरु का चरण ही है। इसीलिए आपको सदगुरु के चरण को जो है यादों में बसा लेना है। आपके हृदय में पहले से ही है, वो सबके हृदय में है, बस उसको जो है साधना करके जो है बुझते 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 बुझना है। एक दिन का विषय नहीं है, प्रेम जो है एक दिन के लिए नहीं किया जाता है। वह प्रेम जो है चैतन्य देश में ही है, वह प्रेम जो है सूरत से होता है। एक तार चाटक लगे नग्नायनुभव होय, झुकय काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। वह प्रेम जो है गगन मंडल में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, सदगुरु के चरण में होता है। जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, उसी समय जो है आनंद जो है झरने लगता है। हड़बड़ी में कुछ नहीं समझ में आएगा। एकदम स्वामी जी क्या कहते हैं, परम शांति सम दृष्टि से
परखो सद विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। जो बरगद का जो वृक्ष है, आप भेद को समझो। जो बरगद का जो वृक्ष है, उसके अंदर में जो पत्तियां हैं, पत्तियों को मालूम नहीं है, इसलिए उन्हें सुख दुख का अनुभव हो रहा है। उन पत्तियों का मृत्यु कभी हो सकता है? नहीं होता, क्योंकि वही पत्तियां जो है बीज में सूक्ष्म रूप से जो है समाई हुई हैं। पत्तियां जो है बरगद के जो पत्ते हैं, उनका मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि अंदर में बीज में वो समाये हुए हैं। वैसे ही जो चेतना है, उसका मृत्यु नहीं होता है। उस चेतना का मूल जो है वह मन है। मन के अंदर में ही जो है सुरति है, और सुरति के ही अंदर में आत्मा है, और आत्मा के ही अंदर में परमात्मा है, और वही जो है आनंद स्वरूप है, और सब घट में व्यापक है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आतम परमा तम गुथा, मणि व सूत्र समान, अयह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूं जान। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। परमात्मा जो है विभू है, वो परमात्मा जो है विभू है, आनंद स्वरूप है, आपके शरीर में भी है, अंग अंग में है, नस नस में है, कण कण में विद्यमान है। आप भेद नहीं समझ रहे। बीज ही ने विद्यमान है पत्ते में, लेकिन वो कैसे कैसे है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उन्हीं पत्तों में से एक पत्ता थे, और जब देखा इस संसार की गति को जो है, स्वामी जी अंदर घुसते 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 पहुंच गए बीज के पास, और फिर बाहर आ गए, फिर अंदर गए, बाहर आ गए। तभी उन्होंने कहा चेतना अजर अमर है। तो पत्ता सब समझ गए हैं, और आप मनुष्य होकर के आप अंदर की यात्रा करना नहीं चाहते हो, बाहर बाहर खोजते हो। बाहर से क्या मिलेगा? बाहर में दुख है, सुख है, मृत्यु है, और कुछ नहीं है। तो जब आप जो है अंदर में जब यात्रा करोगे, तो सदगुरु का चरण में समाना पड़ेगा आपको। वहां पर जो है सारे सुख प्राप्त है। आप भेद नहीं समझ रहे। वो सब जो है सदगुरु के चरण में है। सारे बीज में ही तो सारे छुपा हुआ है। तो पत्ते सब समझ गए
कि यहां बाहर रहेंगे तो हमारे मृत्यु होगा। सब अंदर भाग गए, समा गए। और आपको स्वामी जी बोल रहे हैं अंतारा अंतारा गाँव माना है। अंतराया तरसाध। तो गुरु का चरण से ही जो है सारी चीजें जो है वो निकली हुई है। और जब तक आप गुरु के चरण में नहीं जाओगे ऐसे ही परेशान रहोगे। इसीलिए तो कबीर साहब ने बताया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ। गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ। गावे न वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में कैसे जाओगे? तो सूरज से जाया जाता है। आपको भेद को आप समझिए। संसार में आपसे मिलना है तो आपके घर आना पड़ेगा, जड़ देश में आना पड़ेगा। उसके लिए आपका समय लगेगा, पैसा लगेगा, यात्रा करके जाओगे। एक तो ये तरीका है, इसमें प्रत्यक्ष जो है जड़ मिलन होगा। और दूसरा तरीका क्या है? तो अपना संदेशा जो है वहां पहुंचा देते हो, चिट्ठी में अपनी बात लिख देते हो, वहां पहुंच जाती है। अब आजकल क्या हो गया? मोबाइल हो गया। पहले मेल भेज देते थे, टेलीग्राम कर देते थे। अब आजकल कैसे मिलन होता है? मोबाइल उठाते हो, उनके साथ बातचीत कर लेते हो, वह भी मिलन है। और एक जो है और भी मिलन है, वह गुरु का चरण है। इस संसार में सबसे बड़ा टावर जो है वह सदगुरु का चरण है। 24 घंटा रातों दिन अनंत काल तक वो खुला रहता है। उसको चार्ज रिचार्ज नहीं करना होता है, और वह आपके शरीर में ही है। उसी का तो बोध जो है सदगुरु करा देता है। जब मर्जी हो तब बातें करो। अब एक संत हैं तो आश्रम से जब जाना हुआ घर को, एकदम रो रो करके आंखें जो है लाल कर लिए, जो है इतना रोना शुरू कर दिया। कहां भी हो गए जी? दूसरे संत ने कह दिया कि हम लोग अलग ही नहीं हुए, चेतन देश में मिलिए ना, सदगुरु के चरण में मिलिए। तो पहले सदगुरु के चरण में जाना ना पड़ेगा आपको।
आप भेद नहीं समझ रहे हैं। कल जो है इसी टाइम पर जो है आश्रम से सब लोग विदा हो रहे थे। अब वो जो है आकर के इतना ही रोना शुरू कर दिया। आप ही नहीं पूछना वह स्त्री है या पुरुष है, कोई भी हो सकता है। हम लोग संसार में स्त्री है पुरुष है, चेतन देश में कहां स्त्री है कहां पुरुष है। एकदम रो रो करके जो है आंखें गीला कर लिया। वहीं पर दूसरे संत भी बैठे थे। अरे बोला कहां अलग हुए, कहां अलग कहां हुए, कौन अलग कर सकता है। इस संसार को जो है आपका शरीर से मतलब होता है, चेतना से मतलब जो है वो संतों को होता है। संतों का प्रेम जो है आपके सूरत से होता है। इस संसार में नहीं बूझता है, उसमें कोई भी हो सकता है। बालक है, बालिका है, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, जाति बंधन नहीं होता। वह प्रेम जो है सूरत का है। बोला वहां मिला करिए, कहां मिलना है। तो चेतन देश में सदगुरु के प्रकाश में बहुत सारी भेद की बातें हैं। सुख तो जो है चेतन देश का ही है। ऐसा प्रेम जो है सदगुरु के चरण में ही है। वो जा ही नहीं रहे थे। अरे बोला आप जाइए, शरीर आपका वहां रहेगा, लेकिन मिलन जो है सदगुरु चरणों में हो ही जाएगा। यही तो चेतन प्रेम है, इसी को तो बुझना है। संत कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं और कोई उनको अलग कर भी नहीं सकता है। वो संत ही क्या जो दुखित हो जाए, वो संत ही क्या जिसके अंदर में विचलन हो। तो यही तो जो है भेद है। इसी को संसार जो है बुझता नहीं है। प्रेम जो है सूरत का होता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोताही की पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोताही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हार्दिनी, सदगुरु के चरण में अनंत आत्माएं हैं। आप गिनती नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रेम जो है सबसे नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इसी संसार में सदगुरु के चरण में अनंत आत्माएं हैं। देखो आप यदि जो मैं आपको बोलता हूं कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा।
बहुत से जो ऐसे गुरु भाई है, गुरु बहन है, उपदेष्टा है, मित्र है, बोलते हैं कि ऐसा स्वर वेद में कहाँ लिखा हुआ है। स्वर वेद में सब कुछ लिखा हुआ है। स्वर वेद का एक दोहे का एक ही भाव नहीं होता है, अनंत भाव होते हैं। आप भेद को समझिएगा। तो सदगुरु के चरण में अनंत भाव है, तो आप सदगुरु के चरण को जो है प्रेम में जो है बसा लो, अपने हृदय में बसा लो, सब मालूम हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी भेद की बातें हैं। जो ये संसार प्रेम समझता है वह प्रेम है नहीं। आप भेद को समझिएगा। जो संसार प्रेम समझता है वह प्रेम है नहीं। प्रेम तो जो है चैतन्य देश में है, सदगुरु के चरण में है। तो जो है ये जो आप जो मतलब आप देखते हैं, सारा सब कुछ है सदगुरु के चरण में। हम जितना कहते हैं या जितना कहूंगा वही नहीं है। अनंत चीजें हैं, इसीलिए तो उसको कहा गया वाणी का विषय नहीं है। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रेमाधार टूटे नहीं वाराई कसमान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। बहुत सारी भेद की बातें हैं। सदगुरु जो है अपने अंशों को क्या क्या चीजें दे देता है, आप सोच नहीं सकते। सदगुरु जो है अपने अंशों को क्या क्या चीजें दे देता है वही जानते हैं। प्रेम तो जो है चैतन्य देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। लाखों में करोड़ों में कोई एक ही दो जो है वह प्रेमी होते हैं। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सो। और संसार का प्रेम तो आप देखते ही हो, बहुत सारी जो है, अब क्या कहूं मैं, संसार के प्रेम को जो है कहना मूर्खता है। आपको प्रेम ही करना है तो चलो संतो चढ़ी चल गग नयटरिया हो, संतो चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सीजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का।
चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 5 25 3 घर फानिया, 5 25 3 घर बानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो। 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। ए मुंशी बाड़न कोतवाला, चौदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही है आपको ज्ञान का आधार नहीं लेने देता है। ये जो है पहरा लगा करके बैठा रहता है, इसीलिए स्वामी जी ने इसी भाव में इसको शैतान कहा था। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय साध। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थ, इसी भाव में स्वामी जी ने इसको शैतान कहा है। जब तक ये जगा रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा। सीधे सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ, जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप कुछ भी कर लो, जब तक मन जगा रहेगा जो है पिया से मिलन नहीं होने देगा। ये पिया मतलब प्रभु की बात हो रही है। तो चढ़ी गई लो गागा नयटारी, सुदीपक बारी के, ahoई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये बड़ा विचित्र संसार है। आपको मन के विरुद्ध जो है वो जाना पड़ता है, मन के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। यहां मन के साथ बड़ा युद्ध हो जाता है। तो मन के साथ कभी अकेले लड़ने की कोशिश नहीं करना, सदगुरु के पास में रहना, सदगुरु के चरणों की छांव में रखना। सदगुरु को जो है यादों में बसा करके रखना। जब सदगुरु तुम्हारे यादों में रहेंगे
तभी संसार जो है आराम से पार कर जाओगे, वो भी जीती जी। सदगुरु को जो है तो वही बोलना है, संतो चाड़ी लगागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। त खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बझा पछुपड़िया हो से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार को भूल जाना, सदगुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। वही तो भुला गया था, इसके कारण आप संसार में आ गए। यहां आकर के अमीर हो गए, गरीब हो गए, दुखी हो गए, सुखी हो गए। अंदर में चलो, पत्ता सब बूझ गया कि मेरी मृत्यु नहीं होती है, हम बीज में समाये हुए हैं। और आप मनुष्य हो करके आपको नहीं समझ में आता है, दुख सुख का कारण जो है मन है। पूरे संसार में जो है दुख सुख का कारण मन ही तो है। ये मन को हटा दो, तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग सुकृत के वंश हो। सारे शब्द सुकृत का वंशा। जब आप इस संसार में आए थे उस समय सदगुरु ने आपको रोका था, मना किया था, कहां जा रहे हो। उसके भी दोहे हैं जो है, आपसे ज्यादा कष्ट जो है सदगुरु को होता है। आप क्यों नहीं बूझ जाते हो। सदगुरु जब से आपने छोड़ा था तभी मैं आपको मना किया था। हंसा जब मुक्ता हता,
तहिया हति न कोय। आपको अभी से नहीं चेताया वो, जिस दिन आप जो है मतलब गुरु के चरण को आपने छोड़ा, उसी दिन बोला था कहां जा रहे हो, बहुत दुख पाओगे। लेकिन आपने माना नहीं, सुना नहीं। उसकी भी दोहे हैं, बीजक भाष्य में आप पढ़ लेना, स्वर वेद में भी है। जब आप वहां से चले थे उस समय भी जो है सदगुरु ने रोका था, लेकिन आप माने नहीं, मनमानी में करते चले आए। और यहां मनमानी करके ही कारण जो है आप परेशान रहते हो। उत्तम जीवन जानिए सदगुरु का उपदेश, काले रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। सदगुरु ने कहा मना किया, आप संसार में शादी करो, विवाह करो, घर बसाओ, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, लेकिन अपना घर को तो मत न भूलो। स्वामी जी इसीलिए आए हैं, भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपाथ पर सकरही सदगुरु दीव कहाय। अब एक संत हैं, तू बेचारे परेशान रहते हैं कि थोड़ा मेरे पति को देखिए, मेरे पत्नी को देखिए, ये क्या कर रहे हैं। अब बताओ, अरे आपको गुरु का चरण देखना है, पति क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रही है, वही सब देखने के लिए आए हो। आपको सदगुरु का चरण देखना है, ये सारे सही हो जाएंगे। मैं एकदम सत्य कहता हूं। एक संत हैं तो इसीलिए परेशान रहते हैं। कहते हैं थोड़ा इनको पति को देखिए, कोई कहता है पत्नी को देखिए, ये क्या क्या हो रहा है जो संसार में। मैं बोलता हूं किसी को मत देखिए, आप सदगुरु के चरणों को देखिए, सारा हल हो जाएगा। सदगुरु पर विश्वास तो रखिए, लेकिन वो लोग वही परेशान है। हमें अपना कर्म सही करना है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दारिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दारिया व सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार जी, तो बहुत देखिए इस संसार में बहुत कुछ मतलब हो रहा है, क्या क्या होगा, हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतरा दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। पतवा जो है, जो पत्ता है, कह रहा है भाई इधर देखोगे तो दुख सुख होगा, अंतरा दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। देखो ये जो संबंध है, स्वामी जी ने भी जो कल का जो है, परसों का जो प्रवचन था, उसमें यही बात कही थी कि पिता पुत्र माता ये व्यवहारिक संबंध है, ये संसार में रहने के लिए जो है। अब वाणी सुनिएगा, मैं तो पंडाल में नहीं गया, टेंट में ही बैठ करके मैं सुन रहा था, तो वही बता रहे हैं पति पत्नी ये जो हमारे सगे संबंधी हैं, ये व्यवहारिक संबंध है, आत्मिक संबंध तो जो है चेतन देश में है। जो भी चीजें हैं ये बीच ही में मिले साबा, बीच छूटी जाई है। हमारा रास्ता अलग है, हमें जो है सदगुरु के चरण को जो है पकड़े रहना है, क्योंकि जो है सदगुरु के चरण में ही जो है सारी चीजें हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु,
पत्ता जो है बता रहा है भाई इधर बाहर मत देखो, अंतरा दृष्टि प्रवेशिकारा स्थिरारा वही रूप। पत्ता को समझ में आ गया कि बाहर मैं देखूंगा तो कोई पीला पड़ रहा होगा, किसी को कीड़ा खा रहा होगा, किसी को बीमारी लग गई होगी। आप बरगद के बीज के पास, पत्ते के पास जाकर के बैठ के देखना, कोई बेचारा एकदम बौना होगा, कोई एकदम बड़ा होगा, किसी को कीड़े ने खा लिया होगा, कोई चिंगुर गया होगा, कोई टेढ़ा हो गया होगा। तो वही तो संसार है। कोई बड़ा सुंदर होगा, जो है पत्तों में कोई एकदम हरा हरा होगा, कोई मस्त मस्त होगा। तो वही तो संसार तो वैसे ही है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि नहीं देखो संसार को, देखो पर मयनु, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा स्थिरारा वही रूप। तो पत्ता समझ गया है, वह बीज में स्थिर होकर के रह रहा है कि मेरी मृत्यु तो कभी होगी नहीं। पत्ता को मालूम हो गया है कि मेरी मृत्यु तो होगी नहीं, वो अंदर घुस करके जाकर के बीज में समा गया है। तो आपको भी तो वही काम करना है। जब आप बीज में समा जाओगे तो ना आपका जन्म होगा ही नहीं तो कष्ट होगा ही नहीं। पत्ता जो है अंदर जाकर के समा गया, बूझ गया वो कि भाई मेरी मृत्यु तो कभी हो नहीं रही है, जा करके वो देख लिया। और आप हो तो बाहर बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर कहाँ मिलेगा? बाहर बाहर ढूंढती अंतर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मार जग माय। तो स्वामी जी के भेद को जो है बरगद के पत्तों ने जान लिया, और आप भी जो है अंदर में घुस नहीं रहे हो। अंदर में आओ ना, वहां बहुत सारे सदगुरु के अंश अंशनी है, और संसार में भी है। देखो आप भेद नहीं बुझ रहे। एक पत्ता पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में है, दोनों बूझ गए हैं, दोनों बूझ गए हैं। और क्या क्या उनके बीच में मस्त मस्त बातें होती रहती हैं। बोला देखो हम लोग यहां अलग हैं, अंदर में दोनों जान गए हैं, अंदर में दोनों बूझ गए हैं। अब उनकी बातें चल रही है। ऐसे वाले भी संत है, हंस हंसनी है, इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो गुरु का चरण जो है में ही जो है अपार लीला है। पत्ते जो है बूझ गए, बोले भाई संसार में तो हम मिल नहीं पाएंगे, लेकिन चेतन देश में कैसे अलग करोगे? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक पत्ता दक्षिण दिशा में है, दूसरा उत्तर दिशा में है, दोनों बूझ गए हैं कि हमारा घर कहां है। तू जो है ये तो सदगुरु मिलाता है। चेतन देश का बोध भी जो है सदगुरु ही कराता है। जड़ देश में रहते हुए भी जो है आपको वही आनंद तो प्राप्त करना है।
देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु के चरणों को जो है खूटा गठिया करके रखो, खूटे गठिया करके रखो, कभी नहीं भूलना। और आपको स्वामी जी तो एकदम धन्य है। अनंत युगों तक जो है, जो स्वामी जी ने जो संकल्प लिया हुआ है, मैं उत्तमय साबनु जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। तो आप ऐसा ही संकल्प लेना है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहस्वती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहत कबीर जैसे संता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीर सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़े रहना है। यही तो छूट गया था। देखो, जितना मुझे समझ में आता है मैं एकदम खोल खोल करके बताता हूं। बुझना आपका काम है, परखना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कहीं आप भ्रम में नहीं रहना, अनंत ज्ञान है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत टाइम हो गया, सब लोग चले गए।